हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। आज से हम इकोनॉमिक्स डोमेन को कवर करने के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे मैं इकोनॉमिक्स के जितने भी मेजर आपके सीयूईटी के टॉपिक्स हैं वो प्लस उनकी क्या वेटेज होने वाली है, हर टॉपिक से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो हमारे पास फ्रेम हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है? स्कैरसिटी। तो 11th क्लास में आपने स्कैरसिटी पढ़ा ही होगा, तो होपफुली उसका मीनिंग पता है, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? स्कैरसिटी स्टूडेंट्स सिंपली एक सिचुएशन होती है। कौन सी सिचुएशन? जहां पे कोई भी जो रिसोर्सेज मेरे पास है, जिस भी तरह के रिसोर्सेज मेरे पास है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहती है किससे? जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे, राइट? तो मतलब मेरे को चाहिए ज्यादा, लेकिन मार्केट में वो चीज की अवेलेबिलिटी क्या है? कम। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जिस रेट पे हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं क्रूड ऑयल वो बहुत कम है। तो दैट अराइजेस अ सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी फॉर व्हाट? क्रूड ऑयल। सो स्कैरसिटी सिंपली सिचुएशन हुई जहां पे मुझे चाहिए ज्यादा लेकिन अवेलेबिलिटी है उस चीज की कम। बट अब एक बात समझो, मैंने बोला वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी कम है, तो वर्ल्ड वाइड तो क्रूड ऑयल की स्कैरसिटी हो गई। बट अगर आप गल्फ कंट्रीज को लेके बात करें तो गल्फ कंट्रीज में स्टूडेंट्स क्या है? बहुत एक्सेस में क्रूड ऑयल अवेलेबल है ना? तो अगर सिर्फ गल्फ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को देखें तो हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे जो चीजें हैं क्रूड ऑयल जो है वो अबंडेंस में हो, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट कम हो। तो इससे हमें एक मार्क का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कि स्कैरसिटी इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कैरसिटी क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब एट द सेम टाइम कोई चीज किसी के लिए ज्यादा भी हो सकती है और एट द सेम टाइम कोई चीज किसी के लिए स्केर्स भी हो सकती है। तो हम कभी भी ब्लंटली नहीं बोल सकते कि ये चीज स्केर्स है सबके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। डिपेंडिंग ऑन सामने वाले की रिक्वायरमेंट ये चीज आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास स्कैरसिटी का। अब स्कैरसिटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो इकोनॉमिक्स में लेके आता है एक नई प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो क्या लेके आती है? वो लेके आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? मैं आपके लिए स्लाइड चेंज कर दूं तो वहां पे आपको एक नोट्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये इसी तरीके से अरेंज्ड है बट प्लीज मैनेज। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। सी, ये हमारे पास आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स है उसकी वजह से एक सिचुएशन आई जिसे हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिंपली मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनने की जो समस्या है उस समस्या को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि चुनने की प्रॉब्लम क्या है? चुनने की प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी बात है जो यहां पे लिखा भी हुआ है और आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज आर स्केर्स। एक तो जो रिसोर्सेज मेरे पास है वो बहुत लिमिटेड है, तो आई नीड टू थिंक कि मैं उसको सबसे प्राइमरी यूज क्या लेके आऊं, राइट? लेट्स जस्ट से कि आपका पावर आउट हो गया, अभी आप इन्वर्टर पे अपने घर को पावर दे रहे हो, पावर सप्लाई कर रहे हो, है ना? अब यार इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई है तो लिमिटेड है, दैट मींस रिसोर्सेज आर स्केर्स। अब क्योंकि वो स्केर्स है और साथ में उसके यूजेस है ऑल्टरनेटिव, मतलब उसी जो पावर आपको मिल रहा है उसी से आप लाइट जला लो, चाहे फैन टर्न ऑन कर लो, या फिर आप अपना मोबाइल चार्ज कर लो, लैपटॉप चार्ज कर लो। अभी आपको ये सोचना होगा कि आप उस टाइम पे उसका सबसे बेस्ट यूज क्या करेंगे। आपके लिए फोन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए घर में जो लाइट है वो इंपॉर्टेंट है, फैन इंपॉर्टेंट है। सो एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो गया, उसके बाद उस रिसोर्सेज के यूजेस भी क्या हो गए हैं? ऑल्टरनेट। एक यूज होता तो मैं सिर्फ वहीं पे यूज करता और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट मल्टीपल यूजेस है। इन दैट केस आई नीड टू थिंक कि सबसे बेस्ट यूसेज उस टाइम पे मेरे लिए क्या होगा। तो रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, उनके यूजेस क्या है? ऑल्टरनेटिव हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है स्टूडेंट्स? ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो क्या रहती हैं? अनलिमिटेड। मुझे तो ये चाहिए कि भाई एक साथ मेरे सारे काम हो जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में पॉसिबल
नहीं है। हाँ लाइट आ रही होती, अब लाइट आ रही होती तो फिर अबंडेंस हो जाता ना। तो इसीलिए तो अगर स्केर्सिटी है तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब समझो इस सिचुएशन को कंपेयर करो कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही होगी तो फिर तो आप सारी चीजें एक साथ कर सकते हो, लेकिन लाइट नहीं आ रही। सो नाउ देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस व्हिच इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके रीजन क्या हो गए स्टूडेंट? 3 रीजन हो गए, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होना, एंड लास्ट में क्या होता है? ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड होना। सो दैट इज द सिनेरियो, राइट। अब आगे बात करते हैं, जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम फर्दर एक प्रॉब्लम को लेकर के आती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली, सी यहां पे हमने पॉइंट भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, अब मैं आपसे बात करता हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को लेके आती है विच इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप इसको एक पूरी चेन समझ सकते हो कि अगर स्कैर्सिटी है तो दैट विल लीड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट, और क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इट विल फर्दर लीड टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये पूरी क्या हो गई? एक चेन कि आपके पास क्या है? स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, देखो चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, कैसी भी इकोनॉमी हो, हर एक इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स? क्रक्स तो एक ही है विच इज स्कैर्सिटी। अब ये है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 मेजर प्रॉब्लम को कवर करता है। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। क्योंकि अब देखो, अब पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इकोनॉमी चाह के भी सब कुछ नहीं बना सकती। आप इसको ऐसे समझो कि आपके घर में 4 मेंबर है ना। अब कोई बोलेगा कुछ खाना है, 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 तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो भी आपके घर में खाना कुक कर रहे हैं उनके लिए कि सबके लिए सब कुछ अलग अलग हर टाइम पे बना पाना, राइट। क्योंकि जो घर का राशन है वो भी तो एक लिमिटेड अमाउंट में आता है ना, तो कितना ही सबके लिए बनाएंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं? जनरली हम ये देखते हैं कि कॉमन ग्राउंड के ऊपर कि भाई जो सारे लोग ज्यादा इजीली खा ले वो चीज बनाई जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम चाह करके भी सब कुछ नहीं बना सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो बनाया जाए। तो एक इकोनॉमी में, अब आप इंडिया का एग्जांपल लें, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हर एक की वांट को पूरा करने के हिसाब से बनाए जाए, प्रोडक्शन की जाए, तो रिसोर्सेज कभी पूरे ही नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए एक इकोनॉमी के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि वो क्या डिसाइड करे कि भाई कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आपको बनाने हैं। अब ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, जनरली इसको हम 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि ज्यादातर लोग इकोनॉमी में कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेके बात करें तो राइस हो गया और चपाती हो गई, राइट, दाल हो गई, कुछ वेजिटेबल्स हो गए। ये आप इंडिया के ज्यादातर किसी भी पार्ट में चले जाएं, और खासकर राइस की मैं बात कर रहा हूं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाओ, आपको मैक्सिमम जगह पे लोग राइस कंज्यूम करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी राइस के प्रोडक्शन को इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन विल फर्दर लीड टू कंजम्पशन ऑफ मेनी मल्टीट्यूड्स, राइट। तो इसलिए पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से कंज्यूमर गुड्स बनाए, एंड उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है सुन मशीन्स। अगर मुझे पता चल गया कि मैंने कौन से कंज्यूमर गुड्स बनाए, मेरे को राइस बनाना है, मुझे शर्ट्स बनानी है, मुझे वॉचेस बनानी है, मुझे चेनोज बनाने हैं, मुझे शूज बनाने हैं, तो पहले मैंने डिसाइड किया कि कौन से कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाए जाएंगे, एंड देन उसके बाद बात होती है कि कौन से कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स। तो मशीन्स क्या करती हैं? मशीन्स मुझे फर्दर हेल्प करती हैं क्या करने के लिए? इन कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले आपके सामने व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या सिचुएशन आई कि कौन से गुड्स बनाने हैं, जिसमें 2 कैटेगरी हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स।
कौन कौन सी? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास कैटेगरी? कंज्यूमर गुड्स, क्या क्या, हाँ जी, कौन सी आ जाएगी कैटेगरी? एक आ जाएगी कंज्यूमर गुड्स की, एक आ जाएगी कैपिटल गुड्स की। ठीक है, ये दो कैटेगरी। तो पहले हमने डिसाइड किया कौन से बनाने हैं, इसके बाद ऑफ कोर्स क्वांटिटी। व्हाई क्वांटिटी? अगेन स्कैर्सिटी है। अगर स्कैर्सिटी में मैं बिना क्वांटिटी को जाने प्रोड्यूस कर दूंगा तो इट माइट लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले आप जानो कि क्या चाहिए देश को, एंड देन इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो पहला सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास क्या कवर होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके बाद स्टूडेंट व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है विच इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। अब हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सिंपली ये कहता है कि जो चीज आपको बनानी हो, बनानी कैसे है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात दिमाग में आप लोग ध्यान से डाल लो, हाउ टू प्रोड्यूस मेजरली टॉक्स अबाउट चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फाइन, हाउ टू प्रोड्यूस का करता है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। और टेक्निक पूरी दुनिया में दो ही होते हैं प्रोडक्शन के। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन की टेक्निक्स दो ही बनी है। और वो दो टेक्निक्स कौन सी होती है स्टूडेंट? एक हमारे पास होती है लेबर इंटेंसिव और एक हमारे पास होती है कैपिटल इंटेंसिव, राइट। अगर हम वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहां हम देखते हैं ज्यादा मशीन्स को काम करते हुए, जबकि अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, पुअर इकोनॉमीज में जाएंगे तो वहां पे हमें दिखता है कि लेबर ज्यादा काम कर रही होती है। और अगेन ये डिपेंड भी करता है पॉपुलेशन के ऊपर। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अपना लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी प्रोडक्शन करने के लिए। किसी कंट्री का लेबर कम है, मींस पॉपुलेशन कम है, तो वो कंट्री क्या करेगी? मशीन्स का यूज करेगी। तो पूरी दुनिया में दो ही टेक्निक बनी है प्रोडक्शन को करने की, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो जब आपकी इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि आपको क्या बनाना है, फिर उसके बाद इकोनॉमी के सामने नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि कैसे बनाना है। कैसे, मैंने आपको बताया कि दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? कि लेबर से बनाएंगे ज्यादा या फिर मशीन से। सो ये आगे हमारी सेकंड प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, जैसे एक एग्जांपल में दे रखा है कि लेबर इंटेंसिव में हमने लेबर 10 लिया और मशीन 2 यूनिट्स ली हैं, जबकि कैपिटल इंटेंसिव ने हमने लेबर को 2 यूनिट रखा है और कैपिटल को 5 यूनिट्स पे रखा है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट सिचुएशन आती है विच इज कॉल्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आप मार्केट में जाओ, 300 रुपए की शर्ट भी आ रही है, 1500 रुपए की शर्ट भी आ रही है, 2500 रुपए की शर्ट भी आ रही है, 10,000, 15,000, 25,000 की शर्ट भी आ रही है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी होती है, जैसी भी इकोनॉमी हो, चाहे यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी हो या फिर जैसे बांग्लादेश जैसी छोटी इकोनॉमी हो, कैसी भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी अपने पास वैरायटी ऑफ गुड्स रखती है सो दैट उसके जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, लाइक रिच पीपल है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उन सबके लिए गुड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड योर फॉर whom टू प्रोड्यूस, के जो गुड्स मैं बना रहा हूं वो गुड फाइनली कंज्यूम कौन करेगा। अब इसमें स्टूडेंट एक सिचुएशन आपको समझनी है, मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर देता हूं। यस, यहाँ पे फ्री स्पेस है। और whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम किस पर डिपेंड करिए कि कौन कंज्यूम करेगा। और जो कौन कंज्यूम करेगा वो हमने किससे डिसाइड किया? वो हमने डिसाइड किया, 1 मार्क का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। वो हमने किस पर डिसाइड किया? वो हमने डिसाइड किया इनकम पे, क्योंकि इनकम के हिसाब से हमने रिच डिवाइड किया, इनकम के हिसाब से हमने मिडिल क्लास और पुअर डिवाइड कर दिया। अब ये इनकम में मैटर क्या करता है कि आप कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन मिडिल क्लास है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता है कि कंट्री में कितने रिच लोग रहेंगे, कितने मिडिल क्लास होंगे और कितने पुअर होंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और एक हमारे पास होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, अब बात करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली आपसे ये बोलता है कि इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब क्या है? लेट्स जस्ट से कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने मुझे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया इन फॉर्म ऑफ फीस। लेट्स जस्ट सपोज कि आपने किसी की जगह रेंट पे ली है ना, लीज करी, तो आपको कैसे इनकम बांटी जाएगी? रेंट की फॉर्म में।
कोई पर्सन कहीं पे अपने फिक्स वर्किंग आवर्स को दे रहा है, तो वो कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन लेगा? सैलरी की फॉर्म में। तो आप समझ रहे हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली आपको स्टेट करता है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इकोनॉमी में वो किसके हिसाब से करेंगे? फंक्शंस के हिसाब से करेंगे, कौन क्या कर रहा है। जबकि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट स्टडीज कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है कि किसी के पर आवर की वैल्यू 300 है और किसी के पर आवर की वैल्यू 2000 है। जैसे आप एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, अब वो स्किन स्पेशलिस्ट आपसे ये कहेंगे कि भाई आप आए हैं तो आपको कंसल्टेशन फीस 800 या 1000 रुपए मिनिमम देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं आप किसी ऑटो ड्राइवर के पास जाए, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको छोड़ करके भी आएगा, इतनी मेहनत भी करेगा और उसके बदले हम उसे 300, 200, 400 जो भी चार्जेस है वो देंगे। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे रीजंस पढ़ता है, वो सारे फिनोमिना पढ़ता है कि ये वेरिएशन किसी के आर्ली बेसिस पे क्यों आते हैं, स्किल्स की बेसिस पे आते हैं, प्लस उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में कितने लोग अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेस्ड ऑन कि आपकी कंट्री कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितना इवन करती है। अब इसमें इवन क्या है, आपको वही ऑटो ड्राइवर के जो फेयर है उनमें ही बहुत वेरिएशन मिल जाएगा। लेट्स से सपोज कि कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट है, वो अपने 800 चार्ज कर रहा है, कोई और दूसरा है वो सिर्फ 400 रुपए चार्ज कर रहा है। गिविंग द कंडीशन, लेट्स अज्यूमिंग दैट कि दोनों के पास सेम स्किल सेट है, लेकिन कोई किसी और एरिया में, कोई किसी और एरिया में है। अब स्टैंड अप कॉमेडियंस देखते हैं, अब कोई कॉमेडियन है, किसी की बहुत ज्यादा पर शो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो लेट्स जस्ट से कि मैं कुछ और आर्ली बेसिस पे चार्ज कर रहा हूं, सेम चीजों को पढ़ाने के कोई और कुछ और चार्जेस कर रहा है। तो ये सारे फिनोमिना पे डिपेंड करता है जो आपकी इकोनॉमी है वो उसमें कितने रिच लोग बना पाएगी, कितने मिडिल क्लास बना पाएगी और कितने पुअर बना पाएगी। और उनकी इनकम के आने के बाद फिर ये डिसाइड होगा कि इकोनॉमी में जो भी गुड हम बना रहे हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी आपकी जो इकोनॉमिक क्लास है उसको टारगेट करेगा। सो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या कवर किया? स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी से हमने क्या कवर किया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमने क्या कवर किया? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी, एंड लेक्चर 2 में विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स। और इसी तरह की सारी वीडियोस के लिए, डोमेन के और सीयूटी के अदर सब्जेक्ट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।